क्या आपको पता है द बिगेस्ट फोर्स दैट शेप्स योर पर्सनालिटी इज नॉट योर इंटेलिजेंस? नो नो, इट इज़ नॉट इवन योर विल पावर, इट इज़ योर एनवायरनमेंट। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आपका एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को शेप करता है। कई बार हमें सुनने को मिलता है कि आई एम लाइक दिस, मेरी पर्सनालिटी ऐसी ही है, मैं थोड़ा शाय हूँ या मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ। But do you know that your personality is not permanent and it is not even fixed? You can change it. Consciously you can change it और unconsciously भी आप इसको change कर सकते हैं अपने environment को change करके। हमने काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ में, हिस्ट्री में देखा है जिन्होंने खुद को चेंज करा है। अगर आप आसपास भी नोटिस करें तो ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जिनकी पर्सनालिटी उनके एनवायरनमेंट की वजह से चेंज हुई है। और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को शेप कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को यूज़ करके। There are people who call themselves indisciplined. They say that my personality is like this. I have been like this since my childhood. तो मैं नहीं बदल सकता। और आप उन्हीं लोगों को नोटिस करिए कि वो अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट में कैसे हैं और अपने घर के एनवायरनमेंट में, और आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। सो इट मीन्स दैट योर एनवायरनमेंट एक्चुअली डिफाइंस हाउ यू बिहेव और व्हाट पर्सनालिटी यू शो ओवर देयर। And if we start noticing these things, then it will be very easy for us to transform, change our personality for better just by using our environment. So the first thing is that we unconsciously adapt to our surroundings. हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, वो कैसे हैं, it actually influences how we become in the coming times। और साइकोलॉजिस्ट इसको सोशल इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम जिस तरह के सोशल सराउंडिंग्स में रहते हैं, वहाँ के एटीट्यूड, वे ऑफ स्पीकिंग और रहन सहन का तरीका, जो हमारा लाइफस्टाइल है, we tend to pick up these things unconsciously because that is how our brain works। जैसे एक चीज़ बहुत कॉमनली सुनने में आती है, एज द लीडर इज सो इज़ द टीम। जैसा लीडर होता है वैसी टीम होती है। तो ऐसा नहीं है कि लीडर की पर्सनालिटी के हिसाब से टीम होती है। जो भी लीडर एग्जिबिट कर रहा होता है या जैसा एनवायरनमेंट वो बना के रखता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके टीममेट्स, जिनमें एक जनरल ह्यूमन नेचर प्रेवलेंट है, वो अडेप्ट कर लेते हैं। और कहीं पे जहाँ लीडर ठीक नहीं है, जहाँ पे लोगों की आदत है देर से आने की, लीडर भी देर से आ रहा है, पीपल आर प्रोक्रास्टिनेटिंग वर्क, एंड इफ अ पर्सन फ्रॉम टीम ए जॉइंस टीम बी, वहाँ पे आके उसका बिहेवियर भी उन्हीं लोगों जैसा हो जाएगा। He will also start procrastinating, he will also become lazy and not work with the previous excellence as he was working with team A। ये असर पड़ता है आपके एनवायरनमेंट का आपके ऊपर। आप चाहें या ना चाहें, अनकॉन्शियसली आप अपने एनवायरनमेंट से पिक करते हैं। आजकल एक बहुत फेमस सेइंग है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू आर क्लोजेस्ट टू, and that is the truth। And to tell you the truth, it is not only people, it is physical things which are there in your environment. They also affect the way you behave, the way your personality shapes up। The next one is your physical environment shapes your daily habits। आपने सुना होगा कि चीज़ें अपने आप को फोर्स करने से नहीं आती हैं, आप हैबिट्स और सिस्टम्स बिल्ड करते हैं। सो सिस्टम्स कैसे बिल्ड करे जाते हैं? Either you can make something easier to work on or you can make it harder। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, अगर आप सोचते हैं कि हमें जिम जाना है और आप ये सोचते हैं कि ओहो जिम बहुत दूर है और उसके लिए मेरे पास कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए, आई विल हैव टू बाय अ न्यू पेयर ऑफ शूज जस्ट फॉर जिम, देन you are naturally going to delay that action। But if there is a gym which is nearby your place or it is there in your locality, and आप एक शाम पहले ही, अगर आपको सुबह जिम जाना है तो आप एक शाम पहले ही अपने शूज़ और ट्रैक जो भी आपको वहाँ पे पहनना है उसको रख लेते हैं, देन इट बिकम्स वेरी नेचुरल टू यू। जैसे ब्रश करना, यू डोंट हैव टू फोर्स योरसेल्फ एवरी मॉर्निंग टू गो टू द बाथरूम एंड ब्रश योर टीथ। इट इज़ नेचुरल, इट इज़ हैबिचुअल टू यू, इट इज़ एन इंस्टिंक्चुअल एक्शन विच यू डू विदाउट एनी थिंकिंग। सो ये ऑटोमेशन कैसे आया? बिकॉज यू डू इट डेली एंड इट इज़ ईजियर फॉर यू। So likewise, if you make systems which are helpful for you to take on that habit, तो आप उसको भी करने लगेंगे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है
वो विजुअल और एनवायरमेंटल सिग्नल्स को बहुत जल्दी और कॉन्स्टेंटली रिस्पॉन्ड करता है। तो अगर आपको कोई हैबिट बिल्ड करनी है, तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग अ लॉट ऑफ विल पावर एंड करेज इनटू इट, जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स सिंपल फॉर यू टू टेक अप दैट हैबिट। अपने एनवायरनमेंट को ऐसा बना लीजिए जो कंड्यूसिव हो उस हैबिट को करने के लिए, और अपने आप देखेंगे वो धीरे धीरे करके हैबिट बन जाएगी। एंड द नेक्स्ट वन इज योर सोशल सर्कल शेप्स योर एम्बिशन। आपने सुना होगा कि जिस तरह के लोगों के साथ आप रहते हैं, इफ दे आर हाई अचीवर्स, यू आर गोइंग टू बी वन ऑफ देम sooner or later. And if you are remaining, or you are passing your time with low achievers or people who are just lazy and they do not want to do anything in life, they are very casual about any ambition or success, तो आप भी वैसे ही हो जाएंगे. So be very mindful of the people you are spending your time with, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहेंगे वही डिसाइड करेगा आपके लाइफ के कोर्स को, whether you are going to do something big or great, whether you will be successful, whether you will be positive minded, or you will just be negative minded, degrade yourself, or just be stagnant in that place. ये डिसाइड करता है आपका सर्कल। जैसे उन पेरेंट्स को देखा है जो हमेशा टीचर से कहते हैं, अरे मेरे बेटे को उस बच्चे के साथ बिठाइएगा जो फर्स्ट आता है। वाई डू दे वॉन्ट दिस? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो एक ऐसे बच्चे के साथ बैठेगा जो अच्छे से पढ़ता है, जिसका मन लगता है पढ़ने में, वो बातें भी पढ़ाई की करेगा और वो ज़्यादातर पढ़ता रहेगा, तो द अदर पर्सन विल नेचुरली डू द सेम थिंग। द नेक्स्ट वन इज डिफरेंट एनवायरमेंट्स रिवील डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑफ द सेम पर्सन। आप देखते होंगे कि लोग सोचते हैं दैट आवर पर्सनालिटी इज फिक्स्ड, बट इट इज़ नॉट सो। what happens in रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या ऐसी जगहों पे जैसे योगा सेंटर्स हो गए, ऐसा क्यों है कि जो लोग कभी एक्सरसाइज नहीं करते थे और कुछ भी मोटिवेटेड फील नहीं करते थे, लेकिन इस तरह की जगहों पे जाके ऐसे ग्रुप्स में मिलके वो चेंज हो जाते हैं, दे फील नेचुरली मोटिवेटेड, दे स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, इन फैक्ट देयर आर मेनी पीपल हु स्टार्ट लविंग एक्सरसाइजिंग. So it is not the matter that your personality is fixed, and if you hate something or if you dislike something at the present moment, you are going to do it whole of your life. ऐसा नहीं है. जब environment change होता है तो लोग भी change होते हैं. तो अगर आप कोई भी चीज़ करना चाहते हैं और आज के टाइम में अगर आपको लगता है कि नो नो आई कांट डू दिस, आई एम नॉट मेड फॉर इट, बट आई लाइक डूइंग इट, तो ऐसा कुछ नहीं है. यू आर इन द रॉन्ग एनवायरनमेंट. चेंज योर एनवायरनमेंट, यू विल बी एबल टू डू इट. यहाँ पे मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आपसे. देयर was a teacher of mine in class 9th. I would love to take her name in this video. That is Ma'am N. Ahmed. And she was our class teacher. So she gave that note to us. And in that note, which she personally gave to me, like that was a personalized message for each one. So in my note, it was that the only limits to you are the ones you impose on yourself. As a class 9th girl, I could not understand it very well. But later, when I started living my life, I got to know that that was a basic truth which we overlook or which we don't realize, that the only limits which we have in our lives are the ones we think are the blockers in our life. There is nothing which is fixed, everything can be changed, and one of the important factors in doing so is our environment. Let me explain this with a small example, an everyday example. अगर आप सोचिए कि आपकी टेबल है और आपको टेबल पे बैठ के काम करना है, टेबल पूरी बिखरी हुई है, नथिंग देयर इज़ इन प्रॉपर ऑर्डर, उस टेबल पे बुक्स बिखरी हैं, पेन्स पेंसिल सब कुछ हैपहज़र्ड है, क्या आपको मन लगेगा उस पर काम करने का, या आप फोकस कर पाएंगे? और उसी टेबल को अगर आप साफ़ कर देते हैं, you feel the difference, right? You can focus, you can work, you feel good about it, and that's how your environment works. So coming to the last one and the most important one, इन सारी बातों के बाद एक ही चीज़ पता चलती है, that our environment shapes our personality. So if the environment is shaping the personality, change the environment and you can change your personality. अगर आप स्टूडेंट हैं और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो लाइब्रेरीज में जाइए, उन बच्चों के साथ रहिए जो खुद भी पढ़ाई को लेके सीरियस हैं. अगर आप आर्टिस्ट हैं
तो go to galleries, go to people who are artists themselves, talk to them. And now in the present time the world is very small, इतना छोटा कि वो आपके फ़ोन में समा जाता है। तो अगर आप फिज़िकली कहीं नहीं जा सकते, go online, join such groups which are there helping you to be with like-minded people, like the artist group, like dancers group, like the group of certain stream, like the groups of different hobbies, एनीथिंग यू वांट टू। आप किसी भी चीज़ को जॉइन करिए, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करिए। एंड इफ़ यू वांट टू चेंज योर बॉडी, राइट, यू कैन फाइंड अ वॉकिंग पार्टनर। आस्क समबडी दैट इफ़ दे वॉक कैन यू कम अलोंग। तो बहुत सारे तरीके हैं, एनवायरनमेंट को चेंज करके आप खुद को चेंज कर सकते हैं और वो लाइफ जी सकते हैं जो आपको चाहिए। अ लाइफ विच यू डिजर्व एंड द लाइफ विच सपोर्ट्स यू टू अनलीश योर बेस्ट पोटेंशियल।